आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो आपको चेयरमैन की कुर्सी से हटाने की कोशिश कर रहा है। Why don't you understand? ऐसा क्यों करेगा जब उसने खुद मुझे उस चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाया है? ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि बस, that is enough. तुमसे कहा था कि ऐसा कुछ करो कि मल्होत्रा खानदान के लोगों में तलवारें खिंच जाएं। यही काम सौंप कर तुम्हें अमेरिका से बॉम्बे भेजा था। मगर मैडम यहाँ इश्क फरमा रही हैं करण से, इश्क फरमा रही हैं। मुझसे बात करने की तमीज तक नहीं है। किसी मरीज की हालत मेरी इस तमीज से ज्यादा अहमियत रखती है, और फिर हर जगह का एक कायदा होता है। Oh, to hell with you! हमें रिश्वत देने की बात कर रहे हैं? इस देश के सबसे बड़े ईमानदार पॉलिटिशियन को आप रिश्वत देने की बात कर रहे हैं, श्री पांडे को। वो खुदगर्ज इंसान सिर्फ अपने नापाक सपनों को पूरा कर सकता है और कुछ भी नहीं। बाप रे बाप, करण को लेकर पहले ऋषभ और अब तुम्हारी कड़वाहट को देखकर मेरा तो दम घुट रहा है। लेकिन महेन, करण बड़े हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा गला घोटता जा रहा है। तो आप ये पहले बता देते कि आपकी और इनकी जान पहचान है, और आप भी कमाल करते। आप भी पहले बता देते कि आपकी तिवारी जी से भेंट हो चुकी है। ठीक है, जाइए आप तिवारी जी के साथ बैठकर टेंडर पास कराने के कायदे सीख लीजिए। प्लीज कुछ करो। रंजीत मुझे ले जा रहा है, कहाँ पता नहीं। शी इज इन डेंजर। वेदा, आई हैव टू गो। चलो पूजा। किस उलझन में खोए हो रणधीर? रंजना, मैं देख रहा हूं कि हमारा कोई अपना एक मकड़ी का जाल बन रहा है, और ये भी देख रहा हूं कि वो खुद उस पर फंसने वाला है। किसकी बात कर रहे हो? हमारे बेटे करण की। क्या किया है करण ने? वो किसी और का तो कुछ नहीं बिगाड़ेगा, लेकिन अपना बहुत बुरा कर लेगा। करण का सलूक लोगों के साथ क्या है वो उसका सरदर्द है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि करण अपना ख्याल रख सकता है। देखो रंजना, अगर माँ बाप अपने बेटे के लिए कोई भ्रम पाल लेंगे तो बच्चा कभी ठीक नहीं हो सकता। मुझे लगता है तुम किसी गलतफहमी का शिकार बन गए हो। ममता का मायना अंधापन नहीं होता। ममता का यह फर्ज है कि अपने बेटे को सही राह दिखाए। मैं तुम्हें दावे से कह रही हूँ, करण कोई खेल नहीं खेल रहा। तो मैं कैसे समझाऊं? तुम यहाँ क्या कर रही हो शीला? मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। किस सिलसिले में? करण के बारे में। पता नहीं सब करण के पीछे हाथ धो के क्यों पड़ गए हैं। देखिए रंजना देवी, अगर आप चाहें ना तो हाथ थाम कर करण को पाप करने से रोक सकती हैं। तुम कौन होते हो करण के पाप और पुण्य का फैसला करने वाली? पाप तो तुम्हारे दिल में है, इसलिए तो तुम करण के बारे में बातें कर रही हो। जी नहीं, करण अपने कर्मों की वजह से अपना नाम खराब कर रहा है। आपको मालूम है, होटल रिसोर्ट वाले डील के लिए उसने 1 करोड़ की रिश्वत दी है। इसका मल्होत्रा इंडस्ट्री पे क्या असर होगा ये आप अच्छी तरह समझ सकती है। मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि तुम्हारे नापाक इरादों पर करण का कितना असर है। जब तक करण है, तुम जानती हो तुम्हारे कोई इरादे सफल नहीं हो सकते हैं। इसीलिए तो कहानियां बना बना के दुनिया को सुना रही हो। ये कोई कहानी नहीं है। ऋषभ के दोस्त अभिजीत ने करण और बंसल की बातचीत होते हुए सुनी है, तभी वो इस नतीजे पे पहुंचे। आप चाहें तो ऋषभ से पूछ सकती हैं। ऋषभ से पूछो, जिसने आज तक करण की तारीफ में 2 लफ्ज नहीं कहे हैं। अरे हाँ, अब मेरी बात समझ में आई है। तुम ऋषभ के साथ मिलकर करण को वाइस चेयरमैन की कुर्सी से हटाना चाहती हो और खुद बैठना चाहती हो। आपको यहां बैठकर जो भी निष्कर्ष निकालना आप निकालती रहिए, लेकिन हाँ, अगर करण की किसी हरकत की वजह से महेन पर असर हुआ ना, तो मैं यही समझूंगी कि आप और करण मिलकर महेन को चेयरमैन की कुर्सी से हटाने के लिए साजिश कर रही हैं। चाय बनाऊं फिर? हाँ माँ। रात तो काफी देर से लौटी ना? मैं सो गई थी, लेकिन दरवाजा खुला तो थोड़ी सी आँख खुली थी मेरी। काफी लेट हो गई थी। तुझसे कहा था ना उजाला रहते आए तू। हाँ, कितनी देर से आई? आज सुबह आती तो ज्यादा अच्छा रहता। वहां से ठीक टाइम पे तो निकली थी, लेकिन
रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट? किसका? चोट तो नहीं लगी तुझे? लगता है गर्दन में मोच आ गई है। फिर मुझे उठाकर बताया क्यों नहीं तूने? इस दर्द का एहसास ही नहीं था, क्योंकि मैं पंचगनी से सीने में एक बहुत बड़ा दर्द लेकर चली थी। पंचगनी से? क्या हुआ पंचगनी में? सोनू ठीक तो है ना बेटे? हाँ, पंचगनी में देविका से मुलाकात हुई माँ। देविका पंचगनी में? वो वहां क्या कर रही है? सोनू के स्कूल में नौकरी कर रही है। देविका और नौकरी? चलो अच्छा हुआ, उसे जिंदगी की थोड़ी सी पहचान तो हुई, देर आई लेकिन दुरुस्त। एक तरह से यह भी अच्छा हुआ कि हमारा उससे पीछा छूट गया। माँ, हमें छुटकारा नहीं मिला है, बल्कि वो तो मेरी जिंदगी में अब पूरी तरह शामिल हो गई है। तुम्हें समझ में नहीं आया? देविका का सोनू के ही स्कूल में नौकरी करना उसकी एक चाल है, और उसकी ये चाल कामयाब हो चुकी है माँ। लेकिन कैसी चाल बेटे? वही चाल जो बहुत पहले रंजना देवी और रश्मि ने आजमाई थी। देविका अब सोनू की मुझसे ज्यादा सगी हो गई है माँ। उसने सोनू को पूरी तरह से अपने बस में कर लिया, ताकि वो सोनू और मेरे बीच एक फासला खड़ा कर सके और सोनू को मेरे खिलाफ भड़का सके, जो वो वहां कर रही है। लेकिन क्या हुआ उनकी कोशिशों से? रंजना देवी ने और रश्मि ने भी तो कोशिश की थी। क्या वो सोनू को तुझसे छीन सके? बेटे, माँ और औलाद के बीच में फासला करना कोई बच्चों का खेल नहीं है। और फिर हर इंसान की जिंदगी में माँ एक सबसे पहला सच होती है। लेकिन तुम ये भी जानती हो कि देविका कितनी चालबाज है। लेकिन बेटे, हमारा सोनू भी तो दूध पीता बच्चा नहीं है। वो अपने हम उम्र बच्चों से कहीं ज्यादा समझदार है। मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपने प्यार पर, अपनी ममता पर इतनी जल्दी अविश्वास हो जाना चाहिए। सोनू माँ के महत्व को अच्छी तरह से समझता है बेटे। तुम में और दूसरी औरतों में क्या फर्क है, वो ये बात भी अच्छी तरह से जानता है। वो ये रिश्ता इतनी जल्दी कभी नहीं तोड़ेगा। अगर तुम्हारे जज्बात में वजन है तो ये बात हवा में कभी नहीं जाएगी। थैंक यू माँ। शायद मैं इस बात को लेकर गलत थी। Hello, can I speak to Mr. Rajiv Kohli, please? Rajiv has gone out. Who's speaking? ओफो, कम से कम ये तो पूछ लिया होता कि वो कहाँ गए हैं। वो कुछ दिनों के लिए बॉम्बे से बाहर गए हैं, कुछ दिनों में लौट आएंगे। और कुछ जानकारी चाहिए तो मुझसे पूछ ली होती, मैं तुम्हें बता देती। मुझे उस चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। दिलचस्पी नहीं है या मुझसे पूछने में दिलचस्पी नहीं है? मुझे तुम्हारे इन बेहुदा सवालों के जवाब देने में कोई दिलचस्पी नहीं है। कितना गुस्सा आ रहा है तुम्हें अपने आप पर, या फिर राजीव के बारे में मैं तुमसे ज्यादा जानती हूँ, इस बात को लेकर तुम्हें जलन हो रही है? तुम्हारी ये जानकारी तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं। लगता है काफी नाराज हो अपने आप से। चलो, मैं तुम्हारी सहेली हूं, बता ही देती हूँ। राजीव दिल्ली गया हुआ है और कुछ ही दिनों में लौटेगा। वो वहां किस होटल में ठहरा है, फोन नंबर क्या है, रूम नंबर क्या है, ये भी मैं जानती हूँ। जानना चाहो तो मुझसे पूछ लेना। रेनू, फ्रैंकली आई एम नॉट इंटरेस्टेड। इन नंबरों की माला तुम जपते रहो, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। क्यों इतने सितम ढाती हो अपने आप पर? अकेली बैठी उसके नाम की माला जपती रहती हो, मेरे सामने कुछ और प्रिटेंड करती हो। या कहीं राजीव के नाम के अंगूर तुम्हारे लिए खट्टे हैं? तुम्हारी बेशर्मियों का कोई हद नहीं है। तुम्हारी बेशर्मियां तो एक म्यूजियम में सजानी चाहिए। एक तो बिन बुलाए यहां चली आई, उसके ऊपर कोई तुमसे बात भी नहीं कर रहा और तुम बड़बड़ कर चली जा रही हो। कितनी नाराज हो तुम अपने आप से। तुम्हारी बदतमीजी का भी कोई जवाब नहीं। अब तुम यहां से जाती हो या तुम्हें यहां से निकालने का मैं कोई और तरीका अपनाऊं? चली जाती हूँ।
लेकिन तुम्हारी सहेली हूं ना। अगर राजीव का रूम नंबर और टेलीफोन नंबर जानना चाहो तो मुझे फोन करके पूछ लेना, मैं बता दूंगी। बाय। करण के सामने इनकी एक नहीं जलती है ना, सब जलते हैं इसकी तरक्की से। इनको पता है कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में करण से ज्यादा कामयाब या काबिल और कोई भी नहीं है। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से मरे जा रहे हैं सारे। ऐसे क्यों देख रहे? धृतराष्ट्र का अंधापन देख रहा हूं रंजना। वो भी दुर्योधन को लेकर तुम्हारी ही तरह अंधा था, लेकिन दुर्योधन का हश्र क्या हुआ? महाभारत के पन्ने पलटो, तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मैं अंधी नहीं हूं रणधीर, मैं करण को तुमसे पहले से जानती हूं। करण के लिए तुम्हारी हालत ऐसी है कि अगर करण तुम्हारे आंखों के सामने किसी का कत्ल कर दे तो तुम कहोगे कि मरने वाले ने खुद अपने पेट में चाकू घोंपा है, करण तो उसे बचाने गया था। इसका मतलब यह है कि तुम पूरी तरह करण के खिलाफ हो गए हो और उनकी बातों ने तुम्हारे दिमाग में भी जहर घोल दिया है। जहर सिर्फ करण के दिमाग में है और मैं तो सिर्फ बोल रहा हूं, तुम तो उसे बर्बाद कर रही हो। रणधीर, करण में इतनी नफरत भर गई है कि वो बददिमाग हो चुका है और बददिमाग आदमी पर अंकुश लगाने के बजाय तुम उसकी लगाम ढीली छोड़ रही हो। तुम बुरा कर रही हो रंजना। पता नहीं कैसे कैसे गलत फहमी तुम लोगों को उसके खिलाफ है। हाँ, मैं गलत हूँ, शीला गलत है, ऋषभ गलत है, हम सब गलत हैं और तुम्हारा बेटा ठीक है। आंखें खोलो रंजना, आंखें खोलो। तुमने 20 साल तक उसकी परवरिश नहीं की, रातों रात वो कमी तो पूरी नहीं कर सकती हो, बल्कि उतावलेपन में तुम उसका और बुरा कर दोगी। मैं भी अपना बेटा नहीं खोना चाहता, लेकिन मैं हकीकत से कभी आंख नहीं चुराऊंगा, कभी नहीं। Oh my God. ऋषभ, जब मैं आई तो दरवाजा ऐसे ही खुला पड़ा था और रिसीवर नीचे था। जब रिसीवर साथ में रखा हुआ था या नीचे गिरा हुआ था जमीन पर? मतलब मैं कुछ समझी नहीं। इसका मतलब यह है कि अगर फोन नीचे रखा हुआ था तो रक्षांदा ने शायद हमें फोन करने की कोशिश की हो, इतला करने के लिए, और रंजीत ने उससे फोन छीन लिया और फेंक दिया। नहीं, ऐसे ही पड़ा हुआ था ये। मतलब जिस किसी ने भी फोन साथ में रखा हुआ था उठा के, उसने इसलिए ऐसा किया होगा कि रक्षांदा को जो कोई फोन करे बाहर से, उसे ऐसा लगे कि वो एंगेज्ड है और रक्षांदा घर पे फोन पे बात कर रही है। हो सकता है। My God, just look at this. पूजा, वो जो नोट है, वो नोट तुम्हें कहाँ से मिला? वहाँ टेबल पर पड़ा हुआ था। तुम्हें पूरा यकीन है कि ये नोट रक्षांदा ने लिखा था? हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब साफ है, रंजीत यहाँ आया होगा, उससे डरा धमका कर अपने साथ ले गया होगा। ऋषभ, इससे तो एक ही बात जाहिर होती है ना कि नहीं पूजा, हमारी रक्षांदा को कुछ नहीं हो सकता। वो जिंदा है, ठीक ठाक है, उसे कुछ नहीं होगा। मेरा दिल कहता है। बात क्या है मिस्टर शाह, हमें भी बताइए। वकील साहब, कुकर की सीटी बज गई। कुकर की सीटी बज गई? ये कुकर की सीटी कब बजती है? जब 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 अंदर का मामला गल जाता है तब। तो मामला गल चुका है और कुकर की सीटी के माफिक फोन की घंटी बजी थी। यानी तिवारी का फोन आया था? यानी कि आप समझ गए। जी हां, तिवारी का फोन आया था। मिनिस्टर साहब मुझसे मिलना चाहते हैं। वकील साहब, हमारे मामले की दाल दिल्ली में ऐसी गली है कि उसकी खुशबू बंबई तक आ रही है। मिस्टर शाह, इसका मतलब यह हुआ कि हमारा प्रपोजल उन्हें सबसे ज्यादा पसंद आया है। जितना पैसा हमने ऑफर किया है, उतना पैसा अगर पांडे साहब जैसे आदमी की हैसियत को खरीदने की ताकत ना रखता हो तो फिर इतना पैसा कमाने का फायदा क्या वकील साहब? और वैसे भी ये पांडे के बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन ये जो तिवारी है ना, उसे मेहनत की कमाई से ज्यादा हराम की कमाई का शौक है। ये जो तिवारी है वो पांडे साहब की नीयत है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि पांडे साहब दुकान में एक बिकाऊ चीज हैं और तिवारी एक दुकानदार है।
भाव का लेबल अपने ऊपर खुद लगाए पांडे साहब घूमते हैं। तिवारी तो सिर्फ दाम बख्ता है। पांडे की रजामंदी के बगैर तिवारी कुछ नहीं कर सकता। वैसे ये पांडे के साथ बात करते वक्त थोड़ी एहतियात बरती जाएगी। और हां, तिवारी शुरू से ही हमारे फेवर में रहेगा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। वकील साहब, कौन हमारी फेवर में रहता है और कौन हमारे खिलाफ, ये सब बात में देखा जाएगा। फिलहाल ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना चाहिए। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल जाता है तो महेन और करण के साथ मेरी ये जो जंग है वो अपने आखिरी चरण में पहुंच जाएगी। और अगर इस मामले में मैंने उन्हें शिकस्त दे दी तो हम जीत के और वो हार के बहुत करीब पहुंच जाएंगे, और यही मैं चाहता हूं। सो किसी भी सूरत हाल में ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलना चाहिए। जी। बस उसके बाद मैं यहां से वापस लौटने की तैयारी शुरू कर दूंगा। पूजा, रक्षंदा नहीं है घर पे? करण, रक्षंदा लापता हो गई है। लापता हो गई क्या मतलब? वो पूजा रक्षंदा से मिलने आई थी, कपड़े इस तरह पड़े हुए हैं, फ्रेम नीचे पड़ी थी, ये नोट, टेलीफोन सब। जात दिखा गया अपनी। रक्षंदा को उसके साथ अकेला छोड़ के गलती करती मैंने। यानी तुम रंजीत से मिले थे? यही था मैं कल रात जब वो हैवान आया था। पागल है वो, संकी आदमी है। नहीं करण, अगर तुम ये सब जानते थे तो तुम्हें उस आदमी के साथ रक्षंदा को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। वही दोनों पीछे पड़ गए थे मेरे के, जाओ यहां से। क्या? रक्षंदा ने तुम्हें यहां से जाने के लिए कहा? निकाला नहीं यहां से, मेरी बेइज्जती भी की। वो घबरा गई थी उसकी हरकतों से। लेकिन ये सब हुआ कब? तुम कब आए थे? कल रात की बात है। पूजा, इसका मतलब रंजीत कल रात को यहां आया और जबरदस्ती उसे अपने साथ ले गया। मैं तुम दोनों से हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज प्लीज अपनी दुश्मनी भुलाकर रक्षंदा को ढूंढिए, प्लीज। कितने सालों से मेरी सोहबत में काम कर रहे हो, लेकिन अभी तक सौदेबाजी का सलीका नहीं आया तुम लोगों को। क्या हिसाब किताब है तुम्हारा? हाँ? लाखों रुपए का घोड़ा खरीदने जाते हो और जरा सी नाल पर मोल भाव करते हो। 1000 रुपए का जूता खरीदोगे लेकिन चवन्नी के फीते पर बहस करोगे तुम लोग। मैं तो भाई जी फिजूल खर्चे पर इतराज कर रहा था। कभी कभी फिजूल खर्च करना पड़ता है जब मकसद बहुत बड़ी कमाई हो तो। मैं कुछ समझा नहीं भाई जी। अब मेरे पास समझाने का ज्यादा वक्त नहीं है। जैसा कहूं वैसा करो। दिल्ली जाने वाली हर फ्लाइट की टिकट बुक करवाओ। जैसे ही मुझे वहां से कोई हरी झंडी दिखाएगा मुझे दिल्ली रवाना होना पड़ेगा। अब जैसा समझाया गया है वैसा करो। गो। जी भाई जी। हाँ तो वकील साहब, दिल्ली जाने की तैयारी हो गई? जी हाँ, मैं आपके लिए खबर लेकर आया हूं। क्या? देविका का पता चल गया। वकील साहब, इस वक्त मुझे देविका का ठिकाना पता लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं। आप अगर देविका का ठिकाना जान लेंगे तो आपकी दिलचस्पी बढ़ जाएगी मिस्टर शाह। देविका को आजकल सोनू के स्कूल में देखा गया है, वहां पर वो नौकरी करती है। क्या? सोनू के स्कूल में नौकरी करती है? वहां क्या खुराफात कर रही है वो? वहां पर उसे श्वेतलाना के साथ बहस करते हुए देखा गया है, वो भी उस वक्त जब श्वेतलाना उस पर काफी भड़की हुई थी। ये सब पीछे से वार करने की तैयारी है। वो श्वेतलाना को सोनू के जरिए नुकसान पहुंचाना चाहती है। ऐसी औरत है ये देविका वकील साहब, जो मंदिर में भी नापाक इरादे लेकर जाती है। अब इसका कुछ ना कुछ इलाज करना पड़ेगा। हम दिल्ली हो आते फिर देखते। मैं मानता हूं वकील साहब के दिल्ली जाना बेशक जरूरी है, लेकिन ये देविका का मामला भी कम जरूरी नहीं। ऐसा करते हैं कि दिल्ली में अकेला जाता हूं, आप पंचगनी जाकर देविका से उसकी इस हरकत पर मेरी नापसंदी जाहिर कीजिए। ठीक है, मैं यहां देखता हूं। आप दिल्ली से आकर खुशखबरी ले आइए। खुशखबरी से भी बड़ी खबर होगी है। मल्होत्रा खासकर करण की तबाही का फरमान।
ये तलवार हवा में उठकर करण के गले का रुख कर चुकी है। बस सिर्फ सर कलम होना बाकी है। शान की खातिर जान की बाजी, मान की खातिर ईमान की बाजी, इंसान की खातिर भगवान की बाजी, अरमान की खातिर एहसान की बाजी। वो क्या जीते ये क्या हारे, दिन छोटा सा